हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी हमें उम्मीद है जो आप सब अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि आप लोगों के लिए इस चैनल पर जो लगातार वीडियो अपलोड किया जा रहा है, इसमें एक वीडियो लास्ट जो कल हुआ था वह आप लोगों का एनसीईआरटी बुक का जो 9.1 एक्सरसाइज है वो हुआ। उस 9.1 एक्सरसाइज का 8 नंबर तक सवाल सॉल्व हो चुका था। आज से स्टार्ट होगा 9 नंबर। 9 और 10 को सॉल्व करेंगे बच्चों इस वीडियो में हम लोग। और मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड की जाने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ बच्चों, आप क्लास 10th वाले जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों के लिए इस चैनल पर मैथ्स एनसीईआरटी मैथ्स का तमाम क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो बच्चों। तो यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले बच्चों। चलो, मैं आपका समय नहीं अधिक लूँगा आज। चलते हैं हम लोग अपने सवाल की ओर बच्चों। सवाल नंबर हमारा आप देख सकते हैं कि आपके सामने लिखा हुआ है 9 नंबर। आज जो सवाल सॉल्व होगा बच्चों वो है सवाल नंबर 9 होगा हमारा। तो चलते हैं सवाल की ओर, देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले सवाल क्या है बच्चों, आप देख सकते हो आपके लिए आपके सामने में यह सवाल रखा गया हुआ। यह सवाल है आपका नंबर 9। देख सकते हो बुक पुराना सा है, कोई बात नहीं। 9 का सवाल जो है क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बच्चों यहाँ सुने आप, क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु मीन्स जड़, किसका जड़, तो मीनार। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बच्चों कंफ्यूजन नहीं होना है, और कंफ्यूज हो जाते हैं अधिक बच्चों इस तरह के सवाल में। आप ध्यान से सुने क्या कह रहे हैं हम आपको। मीनार है एक और कोई एक भवन है, इसमें दो चीज है, एक मीनार है दूसरा भवन है। कह रहा मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है बच्चों। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। जी हाँ बच्चों, आप देख सकते हो आपके सामने इस तरह का फिगर बनेगा, जो हमने पहले से ही बना रखे हैं आपका, ताकि समय नष्ट ना हो। देखो बच्चों, इसमें क्या है, सवाल कहा गया हमें कि एक हमारा कोई मीनार है और एक कोई भवन है, इसमें दो चीज है। तो कहता है मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर है बुआ, देखो एक हम इसको मान लिए है मीनार, नामकरण इसका कर देते हैं ए बी सी, और इसे कर देते बुआ डी नंबर। ये रहा आपका। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको मान लेते हैं हम मीनार, और मीनार की ऊंचाई हमें दिया हुआ है 50 मीटर। अब देखो अगर ये मीनार है हमारा तो यह है हमारा भवन। तो सवाल क्या कहा था हमारा, मीनार के पाद बिंदु से भवन का जो शिखर है उस शिखर का उन्नयन कोण कितना हुआ, तो 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इसका एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का कितना, तो 30 डिग्री। आगे कह रहा है आपका, जो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये हो गया आपका भवन का पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है हुआ। तो इसी में आपको क्या कह रहा है आगे, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, यदि हमारा मीनार है इसकी ऊंचाई हम 50 मीटर मान लिए हैं, तो कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो वो इसमें भवन क्या है उसको समझना है। ये रहा हमारा मीनार और ये रहा हमारा भवन। तो भवन की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h मीटर। इस प्रकार से हमारा एक फाइनल हो गया फिगर। बच्चों फाइनल फिगर को फाइनल कर लेने के बाद हमारा मानो कि 60-70% सवाल सॉल्व हो गया है। इसलिए सबसे पहले आप सवाल को सही ढंग से पढ़ें और फिगर बनाएं। चलो चलते हैं, सवाल क्या कह रहा है।
हम यहाँ पर मानेंगे बुआ, सब कुछ लिखेंगे। चलो दिया, हम लिखेंगे माना कि क्या, तो ए बी, माना कि ए बी एक 50 मीटर ऊंचे मीनार है। इस प्रकार से मान लिया, माना कि अभी 50 मीटर ऊंचे मीनार है, एवं सी डी एक h मीटर ऊंचे मीनार है। इस प्रकार से देख सकते हो आप, हमने इसको माना h मीटर, है ना, इसको मान लिया सी डी को h मीटर और ए बी को 50 मीटर। मान लेने के बाद अब यहां से आप मान सकते हो, इस बीसी को कुछ भी मान सकते हो। चलो मान लेते हैं हम यहां पर, माना कि बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर। चलो बुआ, इसको हम मान लिए एक्स मीटर, यहां से बीसी को एक्स मान लिए। तो अब सोचो कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें सी डी की लंबाई। तो क्या करना है, यहां से आपको एंगल भी आपको दिया हुआ, देखो 30 किसका वैल्यू है, तो सी बी डी का। हम यहां पर लिख सकते हैं सी बी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री बुआ, और यहीं पर लिख सकते हैं एंगल ये वाला ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यह दोनों एंगल दिया हुआ था, दोनों एंगल को हमने लिख दिया हुआ। इसके बाद यहां से हम लोग क्या करें, इसको लिख देते हैं हल। वो यहां से लिखते हैं एक समकोण त्रिभुज को, कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। हमें निकालना है इस सी डी की लंबाई, तो हम निकाल लेते हैं पहले एबीसी को। समकोण त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जरा वो फिगर को आप गौर से देखो, अगर देखोगे तो ए बी सी समकोण त्रिभुज में बी सी हमारा x है, ए बी हमारा 50 है, एवं ए बी जो है वह लंब है, चूंकि यह सी पर एंगल है तो यहां से यह हमारा लंब हो गया और यह हमारा आधार हो गया। तो हम यहां से हल करेंगे टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहां से देखो आपका जो लंब है वह ए बी है, आधार बी सी है। अब जरा बताओ हुआ थीटा कितना है, थीटा आपका 60 डिग्री है, तो बराबर ए बी का वैल्यू क्या, 50, बी सी का x, और टेन 60 का मान आपको पता होगा, √3 इज इक्वल टू 50/x। बच्चों यहां से आप क्या करो, x का मान निकाल लो। तो x का अगर मान निकालोगे तो 50/√3, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, यह निकल गया आपका x का मान। पुनः आपको क्या करना होगा, यहीं पर लिखना होगा, पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज ले लो। अब एक पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा बुआ, देख सकते हो ए बी सी हमने हल कर दिया। अब क्या करते हैं, ए बी सी को हल करके हमने बी सी का वैल्यू निकाल लिया। अब उसी प्रकार से बी सी डी त्रिभुज को हल करके हम एच का मान निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, तो लिखेंगे हम लोग बी सी डी में। अब जरा बुआ बताओ, यहाँ पर बी सी डी में देखो, यहाँ पर थीटा हमारा 60 डिग्री है, सामने वाला ये भुजा लंब होगा और यह भुजा हमारा आधार होगा, तो क्या लगेगा रेशियो, 10 थीटा इज इक्वल टू लंब अर्थात सी डी बटा में बी सी। वो थीटा कितना है आपका 30 डिग्री। सी डी का वैल्यू क्या था, आपने h माना, बी सी को x माना। अगर यहां से इसका मान रख दे तो 1/√3 इज इक्वल टू h/x। यहां से क्या करो वो ऐसे हल कर लो, इस तरह से x इज इक्वल टू, यहां से लिख सकते क्रॉस करके h√3। अब जरा बताओ कि यहां पर क्या हुई है बात। यहां देख सकते हो आप, जो हमें यहां से x बराबर h√3 आया हुआ है और हमें निकालना है किसका मान, आप देख सकते हो हमें निकालना है इस भवन की ऊंचाई अर्थात h का मान। तो यहां से आपको h का मान निकालना होगा। तो यहां क्या करना है कि x जो दिया हुआ है समीकरण 1 में, देखो x का मान है, उसको उठाकर यहां रख दो। हम यहां पर लिखेंगे इस प्रकार से, समीकरण 1 से x का मान, इसको मान लो समीकरण 2, मान
समीकरण 2 में रखने पर, वो समीकरण नंबर 2 में x का मान रख देंगे जो है 50/x। चलो यहाँ हल कर लेते हैं। तो हमारा जो 2 है ना वो है x बराबर h√3 और x का मान हमें कितना पता है समीकरण 1 में 50/√3। यहाँ रखेंगे 50/√3 बराबर h√3। वो आप देख सकते हो यहाँ से किसका मान निकालना है आपका h का। तो बोलो h√3 कहने का मतलब √3 गुना में है, इधर आकर भाग हो जाएगा, हो जाएगा h बराबर 50/√3 गुना 1/√3। और बताओ h बराबर गुना करने पर 50/√3 गुना √3 3 हो जाता है, √3 गुना √3 3 हो जाता है। और इसी को लिख सकते हो आप h बराबर 50/√3 ये मीटर, या इसको लिख दो आप अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 50/3 मीटर आंसर। या फिर बच्चों इसी को आप भाग दे सकते हो, भाग देकर भी निकाल सकते हो, 16 दशमलव कुछ ऐसा ही आएगा। अब भाग भी देकर लिख सकते हो। चलो बुआ, आज आपका जो पहला इस वीडियो का पहला सवाल नंबर 9 नंबर है वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। आप इसको लिख सकते हो सही ढंग से, लिखो बच्चों। और फिर इसके बाद चलते हैं अब हम लोग अगले सवाल की ओर, और सवाल नंबर होगा वो हमारा 10। चलो बच्चों, अब आ चुके हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर, जो है हमारा 10 नंबर का सवाल। तो बच्चों देखो 10 नंबर का सवाल हमारा कितना अच्छा है। क्या कह रहा है 10 का सवाल, देखो बड़ी सुंदर लगता है सवाल समझने में 10 का। देखो क्या कहता है, जो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। बच्चों कितना आसान सवाल है और जबरदस्त सवाल है, आप देख सकते हो। कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। जी बच्चों, एक कोई 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। बच्चों देखो क्या कहा, रिपीट कर देते हैं दोबारा। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं और दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क का कोई एक बीच में बिंदु ले लिया गया, उस बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कहने का अर्थ है कि कोई एक सड़क है, सड़क के दोनों तरफ एक एक खंभा गड़ा हुआ है, सड़क के बीच में कोई एक बिंदु लेकर दोनों खंभे के शिखर का उन्नयन कोण लिया गया बुआ, कितना कितना का, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री का। तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। चलो बहुत आसान। चलो बुआ देखते हैं यार, हमारा 10 नंबर का जो सवाल है उसका हम फिगर बना रखे हैं पहले से। देखो इस टाइप का इसका चित्र बनेगा। हमारा एक यह कोई 80 मीटर चौड़ी सड़क हो जाएगा, सड़क के दोनों ओर एक यह रहा, दूसरा ये रहा, दोनों ओर एक समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इस खंभे की ऊंचाई को हमने h मीटर मान लिए, तो दूसरी तरफ भी हम h मीटर मान लेंगे, क्योंकि दोनों खंभे की ऊंचाई समान है। साथ में आप जानते हो कि सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है, तो हम सपोज कर लेते हुआ एक होगा हमारा x मीटर, तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा हमारा 80 माइनस x मीटर। इस प्रकार से इस बिंदु की दूरी किसी एक खंभे से एवं दूसरे खंभे से निकल जाएगा। चलो इसको क्या कर लेते हैं, पहले नामकरण कर देते हैं, A B C D और इसको हम E कर देते हैं। वो आप देख सकते हो कि AB एवं DE यह दोनों समान h ऊंचाई की खंभे हैं। साथ में
बी डी हमारा सड़क है, सड़क के बीचों बीच एक बिंदु कोई सी ले लिए। अब इस सी बिंदु का दूरी निकालना है खंबे से, एवं दोनों खंबे से सी का दूरी निकालना है, और दोनों खंबे की ऊंचाई भी हमें प्राप्त करना है। तो बुआ यहां से क्या करना होगा हमें चलो इसके नामकरण हम कर दिए हैं। अब यहां से लिखना होगा थोड़ा सा हमें, हम लिखेंगे माना कि ए बी और कौन सा, तो ई डी, ए बी और ई डी, एच मीटर ऊंचाई या ऊंचे दो खंभे लगे हैं। बच्चों हमने क्या माना कि ए बी और ई डी यह दोनों ना एच मीटर ऊंचे दो खंभे लगे हैं। साथ में यहां से लिख लेंगे एवं बी डी एक 80 मीटर चौड़े सड़क है, तथा सड़क के बीच कोई बिंदु सी है। कोई बिंदु सड़क के बीच में कौन सा लिया है, सी बिंदु। अब देखो ए बी एवं ई डी का जो ऊंचाई है एच मीटर है, सड़क जो है हमारा इसकी कुल चौड़ाई 80 मीटर है। अगर इस बिंदु का एक खंबे से दूरी हम x मान लिए तो दूसरे खंबे से दूरी उसका 80 माइनस x लिख दिए हैं। यहां पर ऐसे लिखना होगा बच्चों, यहां पर लिखना होगा बी डी बराबर 80 मीटर। तब यहां से बताओ जरा, हम लिखेंगे फिर से यहां पर माना कि डी सी बराबर x मीटर। अगर डीसी को हम x मान लेंगे तो बीसी को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। जरा सोचो कि बीसी कितना हो जाएगा बुआ, टोटल जो है हमारा यह बीडी में से डीसी को हम माइनस कर लेंगे तो बीडी माइनस डीसी। तो बच्चा बताओ तो बीडी की वैल्यू कितना बुआ, 80 और इसका x, डीसी का x। तो हो गया हमारा बीसी की लंबाई 80 माइनस एक्स, डीसी की लंबाई x। ए बी और ई डी दोनों समान लंबाई या समान ऊंचाई एच मीटर के हैं। अब यहां से आप इसको हल कर सकते हो। तो बच्चों हल में हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कोई एक त्रिभुज ले लो पहले। अच्छा इसमें क्या है, और एंगल भी ना आपको दिया हुआ था तो एंगल क्या दिया हुआ था उसको एक बार देख लेते हैं पुनः। एंगल हमें दिया हुआ है, एक का 60 डिग्री और दूसरा का 30 डिग्री। तो यहां से मान लेते हैं अगर इसका हमें 60 मानना होगा, इसको हम 30 मान लेंगे बच्चों इस तरह से। तो देखो यहां पर क्या करना है, यहीं लिख लेते हैं। यहीं पर एंगल बी सी ए बराबर 60 डिग्री और ई सी डी बराबर 30 डिग्री। चलो कोई भी त्रिभुज ले लो ई सी डी में अगर इस त्रिभुज में हम हल कर दे बुआ, तो यहां से हमें हो जाएगा, देख सकते हो यह थीटा है तो यह लंब हो गया और यह आधार हो गया। टेन ही लगाना होगा हर दर। टेन थीटा इज इक्वल टू ई डी बटा डी सी। थीटा कितना बुआ, तो थीटा आपका 30 है ईडी आपका क्या है, तो एच मीटर है और डीसी एक्स मीटर है। तो एच बटा में एक्स, यहां से टेन 30 का मान 1/√3 बराबर एच बटा एक्स। चलो बुआ यहां से कोई भी मान निकाल लेते हैं इसे क्रॉस करके, तो हो जाएगा हमारा x बराबर h√3। इसको मान लो आप समीकरण 1। तो यहां से आपको लिखना होगा तुरंत पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज में लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। कौन सा, तो दूसरा त्रिभुज है हमारा ए बी सी में इस प्रकार से बुआ। आगे क्या करना है आप देख सकते हो एबीसी त्रिभुज को हल करो, एबीसी त्रिभुज को।
थीटा यहाँ है तो ये लंब हो गया और यह आधार हो गया, क्या हो जाएगा ए बी बटा बी सी। तो हम रखेंगे यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी बटा में बी सी। तो टेन 60 डिग्री है बुआ, ए बी का वैल्यू एच, बी सी का 80 माइनस एक्स। इस प्रकार से इसके मान को रखो और फिर इसे सॉल्व करते हुआ देखो टेन 60 का रूट 3 इज इक्वल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स। अगर यहां से हम क्रॉस करें तो क्या मिलेगा बुआ, अगर हम यहां से क्रॉस कर लेते हैं यहां से यहां, यहां से यहां, देखो h बराबर √3 इंटू 80 माइनस एक्स ये मिलेगा हमें। अब इसके साथ ही हम क्या करें बुआ अगर हम यहां से इसको मान ले समीकरण नंबर 2, तो हम यहां पर रखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस प्रकार से हुआ समीकरण 2 में हम समीकरण 1 से x का मान को रखेंगे। चलो यहां हम बना लेते हैं आगे तो समीकरण 2 जो है बुआ वह हमारा इस प्रकार से h इज इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस एक्स। तो चलो √3 और 80 माइनस एक्स का मान आप देख सकते हो यहाँ पर है h√3, तो हम यहाँ रख देंगे x की जगह पर h√3 इस तरह से। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ h है, h इज इक्वल टू, अब दोनों को गुना कर दे तो क्या मिलेगा हमें चलो यहां से इसको हटाओ 80√3, और जब √3 को माइनस h√3 से गुना करोगे बुआ तो क्या मिलेगा, अगर हम √3 को माइनस h√3 से गुना करें तो यहाँ प्लस माइनस माइनस ही होगा, h या 3h मिलेगा। देखो 3h होगा बुआ, इसको हटाओ थोड़ा सा, h इज इक्वल टू यहाँ से गुना करते हैं 80√3 माइनस 3h। आप समझ रहे हो 3h कैसे हुआ बुआ h√3 को हम √3 से गुना किए, √3 इंटू √3 3 होगा, तो h भी h√3 हो गया। चलो यहां से हमें निकालना है h का मान, इसको इधर लाओ, तो h प्लस यह 3h इधर आएगा तो प्लस में 3h इज इक्वल टू 80√3, तो 3 + 1 यहां से लिखेंगे 4h इज इक्वल टू 80√3। जरा बताओ बुआ, तो बताओ तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, अगर h का मान निकालोगे तो 80√3 अपॉन ये 4 तो इधर आएगा, इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा। अब बताओ कि क्या होगा बुआ यहां से जो आएगा हमारा वह आएगा अब इससे ये क्रॉस होकर, तो h इज इक्वल टू 20√3। यह हो गया हमारा मीटर एक आंसर, जो कि हमारा खंभे की हो गया। लेकिन बुआ हमें निकालना था खंभे के साथ साथ उस बिंदु का भी दूरी, कौन सी से, खंभे से यह खंभे की ऊंचाई हो गया। अब यहां से क्या करते हैं, इस h के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। फिर देखो यहां से निकल जाएगा आपका इस बिंदु की दूरी या इस बिंदु से दोनों खंभों की बीच की दूरी चलो वो यहां से हम लिखते हैं इसको समीकरण 1 में h का मान रखने पर, समीकरण 1 में h का मान रख रहे बुआ, तो समीकरण 1 आप देख सकते हैं यहां से x बराबर है, तो हम लिखेंगे x बराबर h√3। चलो बुआ, तो x बराबर h का मान कितना 20√3 नहीं है ना, यहाँ पर 20√3, h का मान है 20√3, तो यहाँ पर रखेंगे 20√3 गुना √3, ये वाला √3, तो x बराबर बुआ बताओ तो यहाँ से 20 गुना 3 अर्थात देख सकते हो x बराबर यह हो गया 60। x का मान हो गया बुआ 60। लेकिन आपको बता दें दोनों खंभे का इस बिंदु से दूरी पूछा है। अगर इस ईडी खंभे की देखा जाए तो वह x है, एबी खंभे की 80 माइनस x है, तो आप किसका मान निकाल चुके हो x का, अर्थात एक खंभे की दूरी आपने इस बिंदु से निकाल लिया। अब दूसरा कितना है, तो
80 माइनस एक्स। तो यहाँ क्या करना होगा इसके लिए आपको चलना होगा, यहाँ पर लिख देते हुआ आप देख सकते हो x बराबर 20 आ चुका है, एक और दूसरा निकालना है आपको 80 माइनस एक्स। तो यहां से आप लिख दो इस तरह से, यहां लिख देते हैं। दूसरा कौन सा खंभा है, खंभा ए बी, खंभा ए बी की बिंदु सी से दूरी बराबर 80 माइनस एक्स। तो बताओ हुआ 80 माइनस एक्स का मान 60, अगर माइनस कर लोगे तो 20 मीटर। तो यह हो गया हमारा आंसर।